से बच्चों से हरकत मत किया करो। हम भी तो तोरी घिया खाते हैं, हम तो नखरे नहीं करते। मैं बार बार सब्जी नहीं भेज सकती। 4 लोग हैं हम परिवार के, हमें ही सब्जी थोड़ी पड़ जाती है। नीलू लगातार वैशाली को ताने सुना रही थी और वैशाली की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वैशाली थोड़ी देर के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। तभी उसकी सास फिर से आवाज लगाती है। फोन कट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वैशाली की मम्मी के फोन बजने शुरू हो जाते हैं, पर वैशाली फोन नहीं उठाती। वैशाली अपनी सास की बात को नहीं सुन रही थी। वो चुपचाप रसोई में गई। उसने घिया उठाया और उसे काटने लगी। उसने अपना मोबाइल फोन खोला और घिया से बनने वाली तरह तरह की रेसिपी की वीडियो देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि घिया से हम खाली सब्जी के अलावा और भी बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे घिया के कोफ्ते, घिया का हलवा, घिया का भरता। कुछ देर बाद वैशाली ने पहली बार हिम्मत करके अपने और विनोद के लिए घिया के पकौड़े बनाए और अपने सास ससुर के लिए घिया की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई। जोश जोश में वीडियोस देखकर वैशाली ने उस दिन पहली बार बहुत ही टेस्टी घिया की ही 2-3 चीजें बना ली। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया वैशाली? तुमने तो अनुभवी कुक की तरह इतना बढ़िया खाना बना लिया, वो भी घिया का। ऐसा क्या हुआ तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है, पर खाना भी बहुत टेस्टी बना है। बात कुछ मिक्स नहीं हो रही। विनोद, तुम्हें आम खाने से मतलब है या फिर गुठलियां गिरने से? तुम्हें यही था ना कि मैं खाना बनाऊं। अब तुम टेंशन मत लो। आज के बाद इस घर में तोरी घिया बनेगा, पर अलग अलग तरह से। अब मैं खुद खाना बनाऊंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं। कोई समझे या ना समझे, वैशाली की सास उसकी इस बात को समझ गई थी कि वैशाली की भाभी ने उसे जरूर कुछ ऐसा कहा है जिससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंची है। वैशाली की मम्मी मिलने आती है। उन्हें बुरा लगा था कि नीलू ने उनकी बेटी से इतना कुछ कह दिया। वैशाली, तू क्यों अपनी भाभी की बात का बुरा मान रही है? मम्मी, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। कहीं ना कहीं उनकी बातों ने मुझे सही राह दिखा दी और मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, मैंने आज घिया का हलवा बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। बहन जी, वैशाली बहुत समझदार है। मुझे गर्व है कि ये मेरे घर की बहू है। बिल्कुल सही, मुझे भी गर्व है कि वैशाली मेरी बेटी है। घिया का हलवा बहुत टेस्टी बना है। अपनी सास और अपनी मम्मी की बातें सुनकर वैशाली के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है।